हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिटवाइज लर्निंग। तो आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे साइबर सिक्योरिटी की यूनिट नंबर 3। इसका नाम है टूल्स एंड मेथड यूज्ड इन साइबर क्राइम। हम साइबर सिक्योरिटी की सारी यूनिट्स कवर करेंगे एक एक करके अकॉर्डिंग टू द AKTU सिलेबस। एंड इन दी एंड आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये रहा हमारा सिलेबस इस यूनिट का। इंट्रोडक्शन, प्रॉक्सी सर्वर्स एंड एनोनिमाइजर्स, फिशिंग, पासवर्ड क्रैकिंग, की लॉगर्स एंड स्पाईवेयर्स, एंड ये पूरा हम कवर करेंगे इस यूनिट में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को ज़्यादा वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन नाउ। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन एंड पर्पस। तो ये डेफिनेशन है, टूल्स एंड मेथड्स यूज्ड इन साइबर क्राइम आर द सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड टेक्निक्स अटैकर्स यूज टू हाइड आइडेंटिटी, गेन एक्सेस, मूव लिटरली, स्टील डेटा और डिस्टर्ब सर्विसेज। यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर ऐसी कोई भी टेक्निक जो कि अटैकर यूज करता है आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए, एक्सेस पाने के लिए किसी सिस्टम में, लिटरली मूव, स्टील डेटा और डिसरप्ट एनी सर्विसेज। ये करने के लिए जो अटैकर्स जो भी सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को या टेक्निक को यूज़ करते हैं, वो हमारे टूल्स एंड मेथड्स में आती है जो कि यूज़ होते हैं साइबर क्राइम में। तो AKTU में आपको यही डेफिनेशन लिख के आनी है। ये जो सारे टर्म्स हैं इन्हें इंक्लूड करना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएँ, क्योंकि एग्जामिनर यही देखता है। जो मेन की टर्म्स होते हैं इन्हीं को देखता है और इसको ज़रा हाईलाइट करके आना, जैसे मैंने ये किया हुआ है ना अंडरलाइन, वैसे ही आपको ये सारे हाईलाइट करके आने हैं। अब पर्पस, दीज रेंजेस फ्रॉम मालवेयर, जिसमें आपके वायरस आ जाते हैं, ट्रोजन्स आ जाते हैं, रेंसमवेयर आ जाते हैं, एक्सप्लॉइट किट्स आ जाती है, एंड स्कैनर्स आ जाते हैं, या फिर एनोनिमिटी टूल्स जैसे कि प्रॉक्सी, VPN, टॉर एंड सोशल इंजीनियरिंग टूल किट्स। अब ये सारों के बारे में हम बात आगे करेंगे। अभी के लिए आप इसको याद कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि लिखना क्या है एग्जाम में। बाकी इन डिटेल हम इसको आगे समझेंगे। वाई अटैकर्स यूज दीज टूल्स, मतलब अटैकर्स ये सारे टूल्स यूज क्यों करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टू कंसील ओरिजिन, टू अवॉइड ट्रेसिंग, टू बाईपास सिक्योरिटी कंट्रोल्स, एस्केलेटिंग प्रिविलेजेस, परसिस्ट ऑन टारगेट्स एंड ऑटोमेट अटैक एट स्केल, एग्जांपल बॉटनेट। तो ट्रेसिंग को अवॉइड करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी के फ़ोन में हैक कर रहा है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो ये नहीं चाहेगा ना कि कोई उसको ट्रेस कर ले, वरना फिर वो हैकिंग ही क्या हुई। इसीलिए ट्रेसेस को छुपाने के लिए, जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं उनको बाईपास करने के लिए, या जो प्रिविलेजेस हैं उसको एस्केलेट करने के लिए, टारगेट्स में हम परसिस्ट कर पाएँ, बिल्कुल लाइक हमारा जो टारगेट है वो सही रहे, एंड ऑटोमेट अटैक्स एट स्केल, यानी कि जैसे बॉटनेट होता है। अब इन सब के बारे में हम आगे जाके जानेंगे एग्जैक्टली क्या होता है। अभी के लिए वही आप याद कर लीजिए ताकि पता रहे हम क्या बात कर रहे हैं आगे। नेक्स्ट इज प्रॉक्सी सर्वर्स। प्रॉक्सी सर्वर्स AKTU एग्जाम के अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, तो इसको पढ़ के जाइएगा अच्छे से। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। A proxy is an intermediary server that forwards request between a client and the internet. When a user requests a web page via proxy, the site sees the proxy IP, not the users. तो बेसिकली ये पता क्या करता है, ये क्लाइंट और इंटरनेट के बीच में एज अ सर्वर स्टार्ट, मतलब स्टेब्लिश हो जाता है। अब इससे होता क्या है कि जो IP एड्रेस होता है क्लाइंट का, वो तो प्रॉक्सी सर्वर पे चला जाता है, और जो प्रॉक्सी सर्वर का क्लाइंट होता है वो इंटरनेट पे चला जाता है। तो अब जिस जो भी वेबसाइट आपने विजिट करी होगी, उसके ऊपर प्रॉक्सी सर्वर का IP एड्रेस जाएगा, ना कि क्लाइंट का IP एड्रेस आएगा। इससे क्या होता है कि इंटरनेट को पता नहीं चलता है कि एक्चुअली किसने इस वेब पेज को फाइंड किया है। इससे क्या होता है कि आप नॉन ट्रेसेबल हो जाते हो, जो कि एक मेथड है जो कि हैकर्स यूज़ करते हैं अपनी IP छुपाने के लिए। ये डायग्राम में देखिए, आपको बेटर दिख पाएगा। जैसे कि कोई भी यूज़र है, अ, ये किसी का मोबाइल हो गया, किसी का डेस्कटॉप हो गया। अब ये क्या है, इसने रिक्वेस्ट भेजी प्रॉक्सी सर्वर को। अब प्रॉक्सी सर्वर ने अपना IP एड्रेस इसके IP एड्रेस को दे दिया, और ये अब ये गया इंटरनेट पे। अब वही इंटरनेट को लगेगा कि इसकी जो IP एड्रेस है, इसने इसको रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, तो शायद आप मैकेनिज्म तक समझ गए होंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉक्सीज पे। तो जनरली 4 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली होती है हमारी HTTP प्रॉक्सी। तो जैसा नेम बता रहा है कि इट इज़ यूज्ड फॉर वेब ट्रैफिक्स, HTTP HTTPS, गुड फॉर सिंपल ब्राउजिंग एनोनिमिटी। यानी कि बेसिकली जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे आप किसी वेबसाइट को रिक्वेस्ट कर रहे हो और आप एक HTTP सर्वर को यूज़ कर रहे हो, तो आपकी जो IP एड्रेस होगी, वो तो आपकी इस पे प्रॉक्सी सर्वर पे जा रही है, और प्रॉक्सी सर्वर की जो IP एड्रेस होगी, वो आपकी इंटरनेट पे जा रही है। जिससे क्या हो रहा है कि जो आपकी IP एड्रेस है, वो
इंटरनेट पे डायरेक्टली रिवील नहीं हो रही है। तो ये वही है कि गुड फॉर सिंपल ब्राउजिंग एनोनिमिटी। ठीक है, ये सिंपल HTTP प्रॉक्सी होगी। नेक्स्ट है सॉक्स प्रॉक्सी। तो ये होती है लो लेवल प्रॉक्सी डेट वर्क्स फॉर एनी TCP UDP ट्रैफिक। ये किसी भी TCP UDP ट्रैफिक के लिए यूज होती है, यूज फॉर टनलिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी। इट इंटरसेप्ट्स ट्रैफिक विदाउट मॉडिफाइंग क्लाइंट्स IP एड्रेस। ये इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट विदाउट मॉडिफाइंग क्लाइंट IP एड्रेस, यानी कि जो क्लाइंट का जो IP एड्रेस होता है उसको मॉडिफाई नहीं करता है। तो इसको यूज करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ISPs वगैरह जो हमारे होते हैं, जो हमको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, वो यूज करते हैं इसको। एंड ये ऑफर्स नो रियल एनोनिमिटी, ये कोई रियल एनोनिमिटी को ऑफर नहीं करता है। लास्ट, रिवर्स प्रॉक्सी सिट्स इन फ्रंट ऑफ द सर्वर्स टू लोड बैलेंस और फिल्टर इनकमिंग ट्रैफिक। यानी कि बस ये जो प्रॉक्सी है, ये जो उस पर ट्रैफिक आ रहा है सर्वर पे, उसको बैलेंस करने के लिए यूज़ होती है। ये यूज़र्स के लिए जनरली नहीं होती है, ये कंपनीज वगैरह यूज़ करती हैं। यूज डिफेंसिवली बट कैन बी अब्यूज्ड इन इफ compromised। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट प्रॉक्सी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ साइबर क्रिमिनल्स यूज प्रॉक्सीज। तो हाइड अटैकर्स IPs while लॉन्चिंग स्कैनिंग ब्रूट फोर्स और वेब बेस्ड अटैक। यानी कि जब ब्रूट फोर्स या कोई भी हम अटैक करते हैं, जैसे DDoS अटैक होता है, ठीक है, या फिर कोई भी अटैक हो सकता है, जैसे ब्रूट फोर्स अटैक हो गया, या फिर हम नॉर्मल स्कैनिंग भी कर रहे हैं, कोई भी हैकर मतलब स्कैनिंग कर रहा है, तो उसकी जो IP एड्रेस होती है उसको हाइड कर देता है। इससे क्या होता है, हैकर्स को एनोनिमिटी मिल जाती है, कोई उनको ट्रैक नहीं कर पाता है। नेक्स्ट इज चेन मल्टीपल प्रॉक्सी टू क्रिएट अ लेयर्ड पाथ। प्रॉक्सी चेनिंग मेकिंग हार्ड ट्रेसर। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारी जो प्रॉक्सीज जो होती हैं आपस में चेनिंग बना देती हैं, जिससे क्या होता है कि काफ़ी सारे जो IP एड्रेस होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ट्रेसिंग होती है वो और ज़्यादा हार्ड हो जाती है। थर्ड इज यूज compromised proxy rented servers to host phishing pages और C2 कमांड एंड कंट्रोल। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि काफ़ी इस तरह के सर्वर्स जो होते हैं, जो कि प्रॉक्सी मतलब रेंडेड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं कि जो हैकर्स होते हैं वो फिशिंग पेजेस को होस्ट कर देते हैं। जैसे कि क्या होता है कि काफ़ी काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि फेसबुक का फिशिंग पेज बना दिया है, बिल्कुल बिल्कुल फेसबुक जैसा ही लग रहा है वो दिखने में, बट एक्चुअली क्या होता है, वो एक फेक साइट होती है जो किसी हैकर ने बनाई होती है, एंड वो किसी ऐसे ही सर्वर पर रखी होती है, जिसमें जो कि मतलब ट्रेसेबल नहीं होता है। तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इज डिटेक्शन एंड मिटिगेशन। यानी कि आप पता कैसे करेंगे कि कहीं सामने बैठा बंदा कोई हैकर तो नहीं है, या फिर किसी भी तरह से आपको हार्म पहुंचाने का ट्राई तो नहीं कर रहा है। तो ये कुछ तरीके हैं उसको पता करने के। सबसे पहला है मॉनिटर अनयूजुअल जियोलोकेशन पैटर्न्स। यानी कि फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपने ये देखा हो कि ये काम तो मतलब अगला बंदा तो इंडिया का होना चाहिए, बट उसकी जो जियो लोकेशन है वो एम्स्टरडेम की दिख रही हो। तो अब ये एक तरीका हो सकता है ये पता करने का कि ये बंदा कुछ फेक प्रॉक्सी वगैरह यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट इज मल्टीपल फेल लॉगिन्स फ्रॉम प्रॉक्सीज्ड IP। तो बेसिकली इसका मतलब है, जैसे कि आप कभी-कभी क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे आप लॉगिन करते हो, तो हो सकता है आप में से किसी ने ये चीज़ देखा हो, ऑब्जर्व किया हो कि आपके पास एक मेल आता है जो बोलता है कि अगर लॉगिन नहीं हो पा रहा है, आपने गलत पासवर्ड डाल दिया, तो वो बोलता है कि मल्टीपल फेल लॉगिन अटेम्प्ट्स, ऐसे करके बोलता है। तो अगर आपको ऐसा मतलब मेल कंटिन्यूअसली बार-बार आ रहा है और वो आपने नहीं किया है, इसका मतलब है कि किसी को आपका पासवर्ड पता चल गया है, कोई आपके अकाउंट में लॉगिन करने का ट्राई कर रहा है। ठीक है? थर्ड इज नोन प्रॉक्सी IP ब्लॉक लिस्ट, एंड फोर्थ इज अप्लाई रेट लिमिट्स एंड MFA, मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला बंदा कोई हैकर तो नहीं है, या फिर प्रॉक्सीज वगैरह यूज तो नहीं कर रहा। सो नेक्स्ट आर एनोनिमाइजर। सो व्हाट आर एनोनिमाइजर? तो डेफिनेशन देख लेते हैं। टूल सर्विसेज दैट हाइड अ यूजर्स आइडेंटिटी एंड ट्रैफिक पैटर्न्स। यानी कि ऐसे टूल्स और सर्विसेज जो कि किसी भी यूज़र की आइडेंटिटी या ट्रैफिक पैटर्न्स छुपा देते हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में। बेसिकली जो भी अभी हम पढ़ रहे थे कि IP एड्रेस को हाइड कर देना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो करवाने वाले जो टूल्स और सर्विसेज होते हैं वो होते हैं एनोनिमाइजर्स। अब जनरली ये VPNs होते हैं, टॉर हो गया द ऑनियन राउटर, एंड कमर्शियल एनोनिमिटी नेटवर्क्स। जनरली VPNs एंड टॉर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो अब इन तीनों को इन डेप्थ देख लेते हैं कि एनोनिमाइजर्स एंड हाउ दे वर्क। तो स्टार्टिंग फ्रॉम VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगेन आप लोगों में से काफ़ियों ने इसको यूज़ भी किया होगा, बट एक्चुअली कैसे काम करता है
वो अब देख लेते हैं। Encrypts the user's traffic and route it through a VPN server, replace user's IP with VPN server। तो ये काफ़ी सिमिलर होते हैं प्रॉक्सी के। ये भी वही करते हैं कि यूज़र और इंटरनेट के बीच में अपना एक सर्वर बना देते हैं। बट अब अंतर क्या होता है वीपीएन और प्रॉक्सी में? वो ये है कि जो वीपीएन होता है, वो एन्क्रिप्ट कर देता है ट्रैफ़िक को। यानी कि प्रॉक्सी में क्या होता है कि डेटा जा रहा है, तो अगर कोई हैकर चाहे तो बीच में वो इंटरप्शन करके ये देख सकता है कि आपका डेटा क्या है। बट वीपीएन जो होता है ये सुविधा प्रोवाइड करता है कि वो एन्क्रिप्ट कर देता है आपके डेटा को। एन्क्रिप्ट करने से क्या होता है कि कोई भी हैकर जो होता है वो बीच में एंट्री लेना उसके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये एन्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देता है। एंड अगेन जो प्रॉक्सी होती है वो एक डिसेंट्रलाइज़्ड चीज़ है एंड ये सेंट्रलाइज़्ड है। वीपीएन जनरली कंपनीज़ जो होती हैं वो यूज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, आपको मिल जाएँगी। इट प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंशियलिटी एंड लोकेशन मास्किंग। ये कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है एंड आपकी जो लोकेशन होती है वो हाइड कर देता है। जनरली आप कोई भी लोकेशन जो आप कोई भी वीपीएन को यूज़ करोगे, तो जब आप अपनी आईपी एड्रेस देखोगे, तो वो हो सकता है किसी और कंट्री की हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंडिया के हो, तो हो सकता है आप जापान की वीपीएन यूज़ करके जापान का सर्वर यूज़ करके एक्चुअली आप वहाँ पे अपनी लोकेशन कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट इज़ टॉर। ये काफ़ी पॉपुलर है आजकल। राउट्स ट्रैफिक थ्रू मल्टीपल वॉलंटियर नोड्स। यानी कि ये क्या करता है कि जो सर्वर के और क्लाइंट के बीच में काफ़ी सारे नोड्स बन जाते हैं। जैसे सबसे पहले एक एंट्री नोड जहाँ जो आपका होगा, एग्जिट नोड जो कि आपने रिक्वेस्ट करी है, एंड मिडिल में वो सारे वॉलंटियर नोड्स। एनक्रिप्टिंग इन लेयर्स, अनियन राउटिंग, स्ट्रॉन्गर एनोनिमिटी फॉर सर्टेन यूजर्स थ्रू एग्जिट नोड कैन सी अनएनक्रिप्टेड ट्रैफिक। अब इसका मतलब क्या है? थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। तो ये इसका डायग्राम है। तो सबसे पहले अनियन प्रॉक्सी, यानी कि ये रहा हमारा एंट्री फनल। यहाँ से हमने एंट्री की, ये जिसकी हम बात कर रहे थे, ये एंट्री। तो ये रहा हमारा एंट्री फनल, और ये रहा, और ये जो मिडल है, ये पूरा ये रहा मिडल, एंड ये जो लास्ट में है एग्जिट, ये रहा हमारा एग्जिट फनल। तो ज़रा देखते हैं कि यहाँ हुआ क्या। तो हमने एंट्री ली। अब ये हैं सारे वॉलंटियर नोड्स। अब जैसे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ऐसे करके ये यहाँ हो गया ये। तो इससे क्या हुआ कि इन सारे जो नोड्स हैं, इनका अपना आईपी एड्रेस है खुद का। अब ये इस पे जा रहा है, ये इस पे जा रहा है, ऐसे करके जो हमारा फाइनल जो टारगेट होता है ना, उस पर इतने सारे आईपी एड्रेस बन जाते हैं कि वो पता ही नहीं कर पाता कि जो एक्चुअल था वो था कौन। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे आगे मेंशन था, स्ट्रॉन्गर एनोनिमिटी फॉर सर्टेन यूजेस थ्रू एग्जिट नोड कैन सी अनएनक्रिप्टेड ट्रैफिक। यानी कि जो हमारा एग्जिट नोड है यहाँ पे, बेसिकली अगर कोई हैकर यहाँ पे इंटरप्ट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल इन दो के बीच में इंटरप्ट करता है, तो यहाँ पे क्या है कि एन्क्रिप्शन लगा हुआ है। वो एन्क्रिप्ट ये सारा एन्क्रिप्टेड है, तो वो नहीं देख पाएगा। यहाँ पे भी ये सारा कुछ एन्क्रिप्टेड है, वो नहीं देख पाएगा। बट यहाँ पे ये जो एग्जिट नोड है, यहाँ पे ये एन्क्रिप्टेड नहीं है। तो इफ हैकर चाहे तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा के इंटरप्ट करके आपका डेटा देख सकता है, और ये जान सकता है कि आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी वहाँ पे रिवील हो सकती है। ऑल्दो ये काफ़ी सिक्योर होता है एंड डिसेंट्रलाइज्ड भी है, इसीलिए काफ़ी सिक्योर माना जाता है। नेक्स्ट इज anonymizing web server web based proxy. So browsers based wrappers that fetch pages on behalf of users. Limited protection, यानी कि इसमें जो प्रोटेक्शन होता है वो लिमिटेड होता है, एंड ये ब्राउज़र बेस्ड होता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे के टॉपिक्स हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिए, एंड अगर आप AKTU के और सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। हम आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेंगे, एंड आपकी जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।